में कथावाचक के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इटावा के जिस दादरपुर गांव में यादव कथावाचक के साथ मारपीट हुई, वहां पर यादव समाज के कई संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। अहीर रेजिमेंट ने कथावाचक को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद पथराव की भी वहां से खबरें आई। बता दें कि दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। एफआईआर इसमें की गई है और इसके बाद से यादव समाज नाराज है। इससे पहले 2 दिन पहले जब वीडियो सामने आया था, यादव कथावाचकों के साथ जिस तरह से मारपीट वहां पर की गई, एक का सर पूरी तरह से मुंडा दिया गया, दूसरे की चोटी काट दी गई, बदतमीजी उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई। इसी को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस सब के बीच जब फर्जी आईडी रखने के आरोप में या फर्जी आईडी बनाने के नाम पर धोखाधड़ी का, फॉर्जरी का एक केस यहां पर पुलिस ने दर्ज किया है दोनों के खिलाफ, जिन दोनों के साथ पहले मारपीट हुई थी। और इस मारपीट के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई। की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में और तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। इटावा के कथावाचकों के खिलाफ जब धोखाधड़ी के मामले को लेकर, फर्जी आईडी रखने के मामले को लेकर केस दर्ज किया गया, तब इसके बाद अहीर रेजिमेंट के बैनर तले तमाम युवा वहां पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया गया। जब ये विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा था तब पुलिस की भी वहां पर एंट्री हुई। थाना बकेवर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। नाराजगी इसी बात को लेकर कि एक तरफ तो यादव कथावाचकों के साथ मारपीट हुई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी बेइज्जती की गई, दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ ये केस दर्ज यहां पर किया गया। अब घमासान छिड़ा हुआ है और विरोध प्रदर्शन की नारेबाजी, हंगामे की तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। कथावाचकों के खिलाफ मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। मानस, पहले वीडियो सामने आया जिसमें दोनों यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनका सिर मुंडा दिया गया, एक की चोटी काट दी गई और भी बदतमीजी उनके साथ वहां पर की गई। दूसरी तरफ अब इन्हीं के खिलाफ फर्जी आईडी रखने को लेकर केस दर्ज हुआ है। अब विरोध प्रदर्शन अहीर रेजिमेंट कर रही है, यादव समाज के और बाकी लोग भी कर रहे हैं। पुलिस का पक्ष क्या है? देखिए, पुलिस ये कह रही है कि उस पूरे मामले में जो कार्रवाई थी कानून संगत वो की गई है, क्योंकि ये पूरा मामला, देखिए ये 2 अलग अलग मामले हैं। कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी की गई उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ब्राह्मण समाज से थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। अब इसमें दूसरा मामला ये था कि कथावाचकों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे, यानी 2 अलग अलग आधार कार्ड मिले थे। तो फर्जी आधार कार्ड रखने और धोखाधड़ी करने का एक मुकदमा आज कथावाचकों के खिलाफ दर्ज हुआ जो यादव समाज से आते थे। अब इसके बाद से दादरपुर गांव में अहीर रेजिमेंट के कुछ लोग और यादव समाज के कुछ लोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। पहले ये कहा गया कि शायद वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके बाद फिर उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इसको लेकर के चूंकि वहां पर पुलिस इतनी बड़ी संख्या में नहीं थी तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन बाद में जब अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई उसके बाद वहां पर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल दादरपुर गांव में माहौल शांत है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई करके और इसमें इस पूरे प्रकरण को एक तरीके से सियासी रंग, जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में सियासत किस तरीके से जातिगत राजनीति पर आधारित हो गई है कि एक कानून को तोड़ने का मामला है। दोनों तरफ से कथावाचकों के साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई जो कतई अमानवीय थी, वो अपना अलग एक मसला था। उसका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 4 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो कथावाचक थे उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाई।
धार्मिक भावनाएं वहां पर कहना लोगों की आहत हुई, खासतौर से ब्राह्मण समाज की। दूसरी सबसे जो अहम बात है वो ये थी कि वहां से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए, और जो फर्जी आधार कार्ड मिले तो ये एक अलग किस्म का मामला है जो पूरी तरीके से आपराधिक कृत्य है कि आप अपनी किसी भी ऐसी सरकारी एजेंसी के द्वारा आपको पहचान पत्र, आधार कार्ड या कोई दूसरी आईडी जारी की जाती है, उसके साथ आप टेम्परिंग नहीं कर सकते या उसमें गलत जानकारी आप नहीं दे सकते। यानी सरकार के जो दस्तावेज है उसमें आप किसी भी तरीके की गलत सूचना नहीं दे सकते। तो अगर वो दी गई है तो उसमें एक अलग मामला दर्ज हुआ और साथ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से इसमें पहले ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उधर से गिरफ्तारी हुई ब्राह्मण समाज के लोगों से, अब इधर मुकदमा दर्ज हुआ यादव समाज के लोगों के खिलाफ, तो जो कथावाचक यादव जाति के आते हैं तो अब अहीर रेजिमेंट और जो बाकी जो दूसरे संगठन है वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर उग्र प्रदर्शन किया, वहां पर तोड़फोड़ किया। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके से जातिगत भावनाओं को उभारा जा रहा है या उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है इस तरीके से कि वो इस पूरे मामले में उग्र हिंसा पर उतर आए। तो ये अपने आप में बड़ा ही विचारणीय विषय है, और ये चूंकि इसमें लगातार राजनीति गर्म है, एक तरफ योगी सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है, और विपक्ष में भी खासतौर से समाजवादी पार्टी, हालांकि कांग्रेस भी इसमें विरोध कर रही है, वो भी ये कह रही है कि इसमें इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके से कथावाचकों के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति की तरफ अग्रसर होता दिख रहा है, जिसका ये परिणाम है आज की घटना। बहुत शुक्रिया आपका मानस। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे